मन की बात पार्षद जी के साथ। आवश्यकता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हादसे होते हैं गड्ढे वैसे होते हैं, रास्ते में गड्ढे अचानक आ जाते हैं, वाहन के बीच आ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। अधिकारियों को क्या रोकेगा, कहाँ उनका मन लगता है, कहाँ काम करना है। वो पिछली बार भी नगर निगम द्वारा कई करोड़ों रुपए के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन क्या वो जीवित है? नहीं है। जाते हैं कुछ लोग टेंडर हो जाते हैं, उसमें उस चीजों को ध्यान बिल्कुल अधिकारियों को रहता नहीं है उसमें, जबकि हम लोग उन लोगों को बराबर अवगत कराते हैं पत्राचार के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता राय एक बार और स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर अपने चैनल न्यूज जंक्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ माह ही बीते हैं नगर निगम के चुनाव में। ऐसे में जनता के चहेते पार्षद सामने निकल कर आए और चुनावी जीत उन्होंने हासिल की। हमारे चैनल में एक विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मन की बात पार्षद जी के साथ। हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रदीप जी जुड़ रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में थे और उसके बाद इतने माह बीत गए हैं, 2-3 माह, इस समय में उन्होंने क्या क्या किया है। नमस्कार पार्षद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार बहन जी, आपका भी स्वागत है कि आपने जनता के मुद्दों के लिए हमारे मन की बात जानने का जाना है। अभी 2-3 महीने का समय गुजर चुका है प्रदीप जी, ऐसे में अभी आपने किन किन कड़ियों को पार किया है जनता के उद्धार के लिए अपने वार्ड में? आपने देखा होगा, खैर आपने भी देखा है, जनता ने भी दोबारा आशीर्वाद दिया है। जब हमने जनता के लिए काम किया है, जनता ने हमें दोबारा मौका दिया है। आप दोबारा जीत के जनता के समक्ष आए हैं, ऐसे में पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से कार्य रहे जिसका नतीजा आपको हाल ही चुनाव में देखने को मिला और जनता ने फिर आपको सिरमौर बनाया? देखिए, पिछली बार जनता के बीच में काफ़ी काम थे जो पूर्व में डले हुए थे। क्षेत्र की समस्या थी, गंदगी, साफ सफाई, पानी से संबंधित थी, जिसको हमने 80% से फ्री किया है। और सबसे बड़ी समस्या थी पानी के मुद्दों को मैंने उठाया है, अधिकारियों को घेराव किया है। LI रिपोर्ट जाने के बाद हमारे क्षेत्र में एक टंकी का निर्माण कार्य चालू भी हुआ है, तो हमें मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने पानी समस्या को गंभीरता से लिया और पूरे झांसी में एक नई अमृत योजना के माध्यम से पानी देने का हम लोगों को वो किया, दिया है, पानी देने का आश्वासन दिया और हो भी रहा है काम। कई क्षेत्रों में पानी पहुंच चुका है, हमारे क्षेत्र में टंकी बन रही है, जिससे आने वाले समय टंकी पूर्ण होने के बाद लाइन डल के हम लोग को पानी मिलेगा। नगर निगम के द्वारा बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम जगह जगह किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या है ये वृक्षारोपण? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और उन्हें आगे के भविष्य को देखते हुए जो हमारे यहाँ आपदाएं आ रही हैं, उन्हीं आपदाओं को देखते हुए उन्होंने लक्ष्य तय किया है 35 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का, जो कि लग भी रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं अब थोड़ा सा वो भी कहना चाहूँगा, तो माननीय मुख्यमंत्री ने अच्छा किया है और आगे ये हम लोग एक संकल्प लें कि पेड़ पौधे हम लोग लगा देते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को कितना सुरक्षित लगती है इस पर किसी का ध्यान नहीं आता है। पिछली बार भी नगर निगम द्वारा कई करोड़ों रुपए के पेड़ पौधे लगाए गए थे, लेकिन क्या वो जीवित है? नहीं है। सिर्फ उसमें क्या है, पैसे की बर्बादी है, धन का दुरुपयोग किया है उसमें भी। महानगर की अगर हम किसी भी मुख्य सड़क पर निकल जाएं तो हर जगह जाली नुमा हमें दिखाई देती है, जिसके अंदर कभी पौधा लगाया गया था। और बहुत सी जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ पे जाली के ऊपर किसी अधिकारी का नाम, किसी नेता का नाम लिखा हुआ है और वहाँ पेड़ उपस्थित नहीं है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कितनी जनता के टैक्स की बर्बादी हुई, ऐसे में फिर से ये बृहद वृक्षारोपण कितना खाना पूर्ति और कितना सही? ये बहन जी, आपने बड़ा गंभीर विषय लिया है और वास्तव में हम लोग जानते हैं बड़ा गंभीर विषय है ये। इन लोगों के लिए हम लोग बहुत चिंतन भी करते हैं और चिंता का विषय भी है। हम लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि अधिकारियों का लेवल वो सरने पे नहीं आ रहा है। बड़े लेवल के अधिकारी लगे हैं, हमारे नेता लगे हैं उसके लिए, लेकिन छोटे तबके के लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ धन की दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ उस धन का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उस धन का हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। झांसी स्मार्ट सिटी में आ गई है। हमें बड़ा गौरव होता है कि हम एक स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, स्मार्ट सिटी के निवासी हैं। लेकिन अगर हम मुख्य सड़कों को छोड़ दें और गलियों में जाएं तो किसी भी वार्ड की बात हो, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं लोग। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये विषय भी बड़ा गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें चिंता करते हैं और हमेशा आदेश देते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें होना चाहिए, वास्तविकता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हादसे होते हैं गड्ढे वैसे होते हैं, रास्ते में गड्ढे अचानक आ जाते हैं, वाहन के बीच आ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन उसमें अधिकारी लोग मेन रोड पे गड्ढे भर देते हैं। गली मोहल्लों में हम लोग क्या पत्र लिखते हैं, पत्र का जवाब सही समय पर नहीं आ पाता है। जब उनके उसमें होता है अपने फादी टेंडर हो जाते हैं, कुछ लोग टेंडर हो जाते हैं, उसमें उन चीज़ों को ध्यान बिल्कुल अधिकारियों को रहता नहीं है उसमें, जबकि हम लोग उन लोगों को बराबर अवगत कराते हैं पत्राचार के माध्यम से, लेकिन कभी वो अधिकारी मिलते कभी नहीं मिलते हैं। अभी झांसी के प्रत्येक वार्ड की जो आम जन है वो एक समस्या से जूझ रहे हैं, वो है चालान।
चूँकि वार्ड में पार्षद पहली कड़ी होता है, पहला नेता होता है जिस पर आमजन जो है आसानी से संपर्क कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपसे अपनी समस्या कह सकते हैं। ऐसे में आपके वार्ड में चालान को लेकर कितने लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं और इसको लेकर आप पार्षद मिलके क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा? देखिए बहन जी, ये चालान का तो क्या है कि चालान कई तरह के होते हैं, है ना। चालान तो एक हेलमेट हमारी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता, तो सुरक्षा की दृष्टि का चालान होता है तो ठीक है, हमारी उसमें सुरक्षा होती है। एक अलीगल तरीके चालान होते हैं, उसका विरोध हम लोग नहीं करते हैं। लीगल और इलीगल क्या होता है? लीगल हो जाता होता है कि मान लो छोटा दुकानदार के, छोटा व्यापारी या कोई मध्य वर्ग आदमी किसी काम के लिए जाता है, वो उसकी गाड़ी साइड से खड़ी है, उसी में फोटो खींचती है, उसका चालान कर देते हैं। इस तरीके से गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। हाल ही में एक ज्ञापन दिया गया था मेयर साहब को और व्यापारियों ने मांग की थी कि उनके किराए को बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? क्या सही है वो किराया बढ़ना, क्या है? माननीय महापौर जी की संज्ञान में वो अपना डिसीजन लेंगे, उस पर वही विचार करेंगे, इस पर हम लोग अपनी सहमति दर्ज करेंगे। नालियां टूटी पड़ी हैं, पार्षद पहली कड़ी है, पार्षद की जिम्मेदारी है। ड्रेनेज कवर किए गए थे कई साल पहले, ड्रेनेज कवरों की स्थिति जग जाहिर है। ऐसे में आपके वार्ड में क्या है और अन्य वार्डों की स्थिति क्या है, उस पर किस तरह से कार्यशैली आगे रहेगी? मैडम क्या है कि अधिकारियों की कार्यशैली में तो बिल्कुल भी तेजी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी। इस तरीके से हम लोग को 3 माह बीत जाने के बाद भी आज भी जो माननीय सदन में प्रस्ताव पास होता है कि हम लोगों की सभी 60 वार्डों में 10-10 लाख के काम पास होंगे, लेकिन वो टेंडर अभी तक लगने तैयार नहीं है, एस्टीमेट तैयार नहीं है, जिसमें अधिकारियों की कार्यशैली पे उंगली उठती है, इसमें वो लोग कार्य के प्रति गंभीर नहीं है। आए दिन देखा जाता है, खबरों की सुर्खियों में रहता है, अखबारों की हेडलाइन बनती है कि अतिक्रमण दस्ता ने नगर निगम के यहाँ पे कार्यवाही की, वहाँ पे कार्यवाही की। इसके बावजूद भी अतिक्रमण है, उस पे जहाँ पे जेन्युइन अतिक्रमण है वहाँ पे ना कार्य करके केवल खाना पूर्ति की जा रही है। तो अधिकारियों का रुख किस ओर है? अधिकारियों को क्या रोकेगा, कहाँ उनका मन लगता है, कहाँ काम करना है, वो भगवान जाने। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ बताते हैं कि भाई यहाँ पे अतिक्रमण यहाँ आइए, तो वहाँ या ना या कि कहीं और जहाँ उन्हें लगता है कि हाँ कुछ उनका स्वयं का भला होगा या कोई उनकी मन में क्या चल रहा है उसके प्रति हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ वास्तविकता अतिक्रमण हटाने में लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। नगर निगम के द्वारा प्रत्येक पार्षद को एक राशि मिलती है कि वह अपने वार्ड का जो है जीर्णोद्धार कर सके, जनता के लिए कुछ काम कर सके। तो पिछले 5 साल में आपके द्वारा ऐसे क्या किए गए कार्य रहे जो जनता ने आपको दोबारा सिरमौर बनाया? मैडम क्या है बहन जी, क्या है कि हमारे वार्ड में मलिन बस्ती वाला घना आबादी वाला क्षेत्र है, हमारे कोई डेवलपमेंट वाला कोई नया विकसित कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पुराने शौचालय, पेशाब घर हैं, मेन रोड हैं, पार्क के लिए हमारे जगह नहीं है। जो क्षेत्र के विकास के लिए नाली होती हैं, रोड होती हैं, सड़कें होती हैं, सुलभ शौचालय होते हैं, इनके विषय पे रहता है। गंदगी जो भी कुछ काम निर्माण के काम होते हैं उस पर हम लोगों ने बराबर काम किया है। जो कुछ 20-25% रहेगा वो काम हम लोग तैयार हैं, काम करेंगे। चूँकि हमारे कार्यक्रम का नाम है कि मन की बात पार्षद के साथ, ऐसी कौन सी मन की बात है जो आप अपनी जनता से कहना चाहते हैं? बहन जी, आपने सारे सवालों के जवाब जनता के प्रति हमसे ले लिए हैं और जो मेरे मन में थी मैंने खुल के आपसे जाहिर भी किया है। तो हमारा क्या है कि जनता ने हमें लोगों को आशीर्वाद दिया, हम जनता के प्रति खड़े रहते हैं और जनता के प्रति हम लोग को जिस तरीके से मिलता है उसके हम लोग काम में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रदीप, इन्होंने अपने मन की बात बताई। ऐसे ही हम आगे भी अन्य पार्षदों से बात करेंगे और उनके मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन।